Hello everyone, my name is Vijay Kumar Verma and today we will talk about bubble sort. As we all knows that there are so many sorting and searching algorithms provided by the data structure. So bubble sort is one of the most important and easiest algorithm to arrange the elements of some given array in ascending order. Okay. So when we want to arrange the elements of an array of size n in ascending order, then we can follow these steps. So the bubble sort algorithm says choose first two adjacent elements of the array and compare them with each other, and if we find that first element of the array is greater than second element, then perform a swap operation. Otherwise, leave it as it is and choose next two adjacent elements. Okay. And once again, if the second element of the array is greater than the third element, then again perform a swap operation. Otherwise, choose further next to adjacent element of the array. And by following this process, we will find at the last that at least one element of the array, which one is the largest element, have moved to its proper place, and that is the last place of the array. Okay. So bubble sort क्या कहता है कि हम पहले दो एलिमेंट्स को चूज करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे. अगर पहला एलिमेंट बड़ा है दूसरे एलिमेंट से तो हम एक स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और यदि ऐसा नहीं है तो उनको ऐसे ही छोड़ेंगे. ठीक. फिर हम नेक्स्ट टू एलिमेंट्स को चूज करेंगे, फिर उनको कंपेयर करेंगे. यदि वो पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से बड़ा है तो हम एक स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. फिर हम तीसरे चौथे एलिमेंट को चूज करेंगे, एंड सो ऑन. सो बाय परफॉर्मिंग दिस प्रोसेस अप टू द लास्ट, इट सेज कि कम से कम एक एलिमेंट अपनी प्रॉपर पोजीशन पर मूव कर जाएगा, और वो प्रॉपर पोजीशन क्या होगी? उसकी एरे की लास्ट पोजीशन होगी. तो द रिजल्टेंट ऑफ दिस कंपैरिजन प्रोसेस विल बी दैट द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे विल मूव्ड टू इट्स प्रॉपर प्लेस, एंड दिस होल प्रोसेस विल रिक्वायर्ड n-1 comparisons. Okay, there will be n-1 comparisons. यहाँ मैं इस पे इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ कि इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि n-1 comparisons रिक्वायर्ड होंगे जब हम अपने लार्जेस्ट एलिमेंट को उसकी प्रॉपर प्लेस पर मूव करा रहे होंगे. ठीक. नेक्स्ट टाइम वंस अगेन वी विल फॉलो द सेम सेट ऑफ ऑपरेशंस. दैट मीन्स कि हम फिर से पहले दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को चूज करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे. अगर पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा है तो वो फिर से स्वैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. अदरवाइज उनको एज इट इज छोड़कर फिर से हम दूसरे तीसरे एलिमेंट को चूज करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे, और यदि दूसरा एलिमेंट तीसरे से बड़ा है तो स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. नहीं तो इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे. ठीक. तो इस तरीके से नेक्स्ट टाइम जब हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो वी विल फाइंड दैट देयर आर टोटल n-2 comparisons. Okay, and after n-2 comparisons we will find that the second largest element have moved to its proper position in the array, and by doing so हम एक एक करके अपने एलिमेंट को प्रॉपर पोजीशन में पहुंचाते जाएंगे. यहाँ पे मैं बता दूं कि जब हम पहले एलिमेंट को उसकी प्रॉपर पोजीशन में मूव कराएंगे तो उस पूरे प्रोसेस को वो कहते हैं पास 1. ठीक. इसी तरीके से जब हम सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट को उसके प्रॉपर पोजीशन पहुंचाएंगे तो दैट प्रोसेस विल बी कंसीडर्ड एज पास 2. जब हम थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट को उसके प्रॉपर पोजीशन में मूव कराएंगे तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज पास 3, एंड सो ऑन. सो बाय डूइंग फॉलोइंग द सेम प्रोसेस at last our all elements will moved to their proper place, and the elements of the array will get arranged in ascending order. ठीक. एक बार फिर से
कि n-1 कंपेरिजन, n-2 कंपेरिजन, n-3 कंपेरिजन, ये बार बार इसलिए बात की जा रही है ताकि कि हम बबल सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी बात कर सकें। ठीक है, तो नाउ लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल फॉर द सेम। ठीक, तो आई हैव क्रिएटेड एन एरे। सो हियर इज एन एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स। ठीक, तो व्हेन वी विल sort this array by using bubble sort, तो as per the principle of bubble sort it says कि choose the first 2 elements of the array and that is 16 and 12. Okay, so when we will choose 16 and 12, so we will compare 16 with 12 and we will find that array of 0 is greater than array of 1, and as per the concept of bubble sort it will require a swap operation. Okay, so when we will perform a swap operation, so my new array will be 12, 16, 8, 19 and 4. Got the point? Once again we will choose 16 and 8. So we will find that 16 is greater than 8. So again we will perform a swap operation. So my new array will be 12, 8, 16, 19 and 4. Same like that, next time we will choose 16 and 19. So 16 is smaller than 19, so no swapping will be required. So my array will be same. And then we will choose 19 and 4. So again we will find that a swapping is required because 19 is greater than 4. So my new array will be 12, 8, 16, 4 and 19. Okay, so here we can see that the largest element of the array, which one is the 19, have moved to its final place or last place. आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक, एंड दिस प्रोसेस विल रिक्वायर्ड n-1 कंपैरिजंस। ओके, सो नेक्स्ट टाइम माय एरे इज 12, 8, 16, 4 and 19. तो once again we will repeat the same set of operations for the given algorithm. So we will choose 12 and 8 and we will find that 12 is greater than 8. So we will perform a swap operation and 8 will move ahead and 12 will move down. So 8, 12, 16, 4 and 19. Next time we will choose 12 and 16. So 12 is smaller than 16, so no swapping will be required. So the array will be same. Next time we will choose 16 and 4. So once again we will find that 16 is greater than 4. So again a swapping will be required. So that will be 8, 12, 4, 16 and 19. यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लास्ट एलिमेंट हमने अब उसकी प्रॉपर पोजीशन पर पहुंचा दिया था, दैट वाज 19, तो नेक्स्ट टाइम कंपैरिजन में हम उस 19 को इंक्लूड नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हम उसको वहां से हटा देंगे या अपनी एल्गोरिथम में उस एलिमेंट को कंसिडर नहीं करेंगे. तो नाउ इन पास टू माई second largest element, which is 16, has moved to its proper place. And my final array is 8, 12, 4, 16 and 19. So if we move further, so we will find that once again we will choose 8 and 2. So it will remain same. And we will not consider these two elements next time. So when we will choose 8 and 12, so 8 is smaller than 12, so it will remain same. Then we will choose 12 and 4,
So my new array will be 8, 4, 12, 16, 19. So my third largest element of the array have moved to its proper place, and next time we will not consider this in comparison process, and this will be considered as pass 3. And once again when we will follow the same process, so we will find that 4 will move ahead or 8 will move down. So my final array will be 4, 8, 12, 16 and 19. So here we have seen that by doing this process, my array finally gets sorted and arrange the elements in ascending order. Now, when we talk about the time complexity of bubble sort, so as we have discussed earlier, to move at least one element to its proper place, it requires total n minus 1 comparisons. Then next time it will be n minus 2 comparisons, next time it will be n minus 3 comparisons, and so on. So we can write a series of n something like this. And when we will try to perform the summation of this series, so it will be something like n into n minus 1 by 2. And when we will expand it, so it will be n square minus n divided by 2, where the largest element term of n is n square. So the complexity or time complexity of bubble sort is order of n square. I hope you all understand this concept of bubble sort and its time complexity also. So go through this bubble sort algorithm, and if you have any query or any question, please ask me. Thank you.